सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। मैथ्स के हर एक टफ सवाल से टॉपर बनने की आदत पड़ती है। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद है आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है नेहाल मैथ्स। आज का जो हमारा सेशन है वो दरअसल कंप्लीट सिलेबस रोड मैप एंड बोर्ड स्ट्रेटेजी डिस्कशन ऑफ क्लास 10 मैथ सेशन होने वाला है। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ रोड मैप, किसका रोड मैप है ये, एंड बोर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स 2026 एंड 2027 का। ठीक है। सो बेसिकली आवर टारगेट टू अचीव 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ upcoming years means 2026 and 27. We have number of chapters to complete in the rest of the time means बाकी जितने भी अभी हमारे पास वक्त बचे हैं हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर पाए। So our blueprint is ready to begin. Let's start our today's session. So basically जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो हमारा सिलेबस इंडेक्स है पार्ट 1 का। यहाँ पे बेसिकली रियल नंबर्स को रखा गया है जो कि हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, नंबर सिस्टम का पार्ट है। देन पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो आपका 4 चैप्टर्स का जो ग्रुपिंग है बेसिकली इसको किस सेक्शन में डाल दिया गया है, इसको अलजेब्रा सेक्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, इसको बेसिकली अलजेब्रा सेक्शन में डाल दिया गया। नेक्स्ट फिर आपको ट्रायंगल्स मिलेंगे, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। ये हमारा बेसिकली ज्योमेट्रिकल पार्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस इंडेक्स पार्ट 2 है वो बेसिकली डील करेगा आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ये ट्रिगो पार्ट को डील करेगा, ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट को डील करेगा। फिर उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को डील करेगा। ये जो चैप्टर है बेसिकली इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है इस चैप्टर को। बेसिकली चैप्टर 9 जो है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है हमारा सर्कल्स चैप्टर, फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड नेक्स्ट इज मेंसुरेशन पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा मेंसुरेशन पार्ट में बेसिकली आ जाएगा। मेंसुरेशन पार्ट में हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। देन फिर स्टैटिस्टिक एंड एट द लास्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है किसका, ऑफ क्लास 10, ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई क्लास 10 सिलेबस का। ठीक है, ये हमारा ब्लूप्रिंट, ये हमारा क्या है, रोड मैप है। इसी को हमको फॉलो करना है, बचे हुए टाइम में हम इसको किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करें, यही हमारी कोशिश है। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो बेसिकली किस चीज को डील कर रहा है, ये बेसिकली डील कर रहा है ये सीबीएसई ऑफिशियली ब्लूप्रिंट के जरिए हम लोगों ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रेडी किया है जो आपको बता पाए, जो बेसिकली आपको इस चीज को आपको बता पाएगा कि बेसिकली
बोर्ड एग्जाम में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है ही, ये तो सही बात है। फोकस भी रखना है हमको हर एक चैप्टर को लेकर कि कौन सा चैप्टर का क्या मीनिंग है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब हम समझे, जैसे नंबर सिस्टम जो कि हमारा 6 मार्क्स का कवरेज, जो जहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसमें आपको क्वेश्चंस भी आ, इस तरीके से चीज को मिल जाए। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे हाई वेटेज मार्क्स कैरी करता है, वो है हमारा अलजेब्रा सेक्शन। बेसिकली चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2 में हमारा पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 में हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड एट लास्ट हमारा क्या था, ये ये 4 चैप्टर का कवरेज हमको 20 मार्क्स का कवरेज देगा हाईएस्ट वेटेज ग्रुप में। इसमें भी वही एमसीक्यू क्वेश्चन सेट है। सेक्शन डी, सेक्शन ए, बेसिकली एपी से हमको क्या देखने को मिलेगा, एपी से हमको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट, जो कि चैप्टर 7 है, वहां से हमको 6 मार्क्स का कवरेज। नेक्स्ट ज्योमेट्री में चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10 से हमको 15 मार्क्स का, जो कि क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को डील करता है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को डील करता है। बेसिकली इसमें क्या आएंगे, हमको सर्कल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, सर्कल्स वगैरह आएंगे, ट्राइंगल्स वगैरह की सिमिलरिटी वगैरह हमको देखने को मिलेगा, टेंजेंट वगैरह। नेक्स्ट जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को डील कर रहा है, वहां से हमको 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लाइक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने को मिलेंगे, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमको हमको आइडेंटिटीज के अलावा हमको रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री को रेशियोज के भी क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट हमारा मेंसुरेशन पार्ट, मेंसुरेशन पार्ट में जैसे कि आप लोग चैप्टर 11 और चैप्टर 12 देख ही रहे हैं, यहाँ से आपको 10 मार्क्स का कवरेज है। इसमें बेसिकली एरिया एंड पेरीमीटर, ये तो हमको देखने को मिलेगा ही अगर जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज तो हमको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये सारा एरिया, इसके अलावा सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह, ये सारी चीज हमको मेंसुरेशन पार्ट का। एंड लास्ट जो हमारा पार्ट है वो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, जहाँ से 11 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मीन, मीडियन, मोड है, फिर एज्यूम मीन मेथड है, ठीक है ना, डेविएशन मेथड है, ये सारी चीज हम स्टैटिस्टिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो बेसिकली कार्ड्स वगैरह पे डील करता है, इसके अलावा कॉइन्स एंड बॉल्स वगैरह पे डील करता है। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बनेंगे वो 11 मार्क्स का कवर। तो ये टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स का कवरेज यहाँ से आपको आएगा। इस करिए थ्योरेटिकल पार्ट का आपका बोर्ड एग्जाम करेगा, और 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट पेपर है। वो कैसा असेसमेंट पेपर है, वो इंटरनल, वो स्कूल से आपके की जाएगी। तो टोटल आपका 80 + 20, यानी 80 आपका थ्योरेटिकल पार्ट और 20 आपका असेसमेंट पार्ट, टोटल मिलकर के आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा मैथ्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसा देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने जिस तरीके से इसको डील किया है, ये ब्रेकडाउन है, ये सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन है। जैसे सेक्शन ए में बेसिकली आपको क्या रहेंगे, एमसीक्यूज वगैरह आपको देंगे, क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यूज वगैरह 20 एमसीक्यूज रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें हम लोगों को क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा एमसीक्यू को डील करने के लिए, स्पीड, एक्यूरेसी, ये दो चीजों को हमको डील करना है। यानी हमको सही, यानी हमको क्वेश्चन राइट भी करना है, ठीक है, एज वेल एज फास्ट भी करना है, फास्ट भी करना है और सही भी बनाना है। ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा, यही हमारी स्ट्रेटेजी है। सेक्शन भी जो कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें बेसिकली टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स का इच रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 मार्क्स का इच रहेगा, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। बेसिकली ये कुछ डिफरेंशियल्स वगैरह पूछ सकता है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ से आएंगे, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स यहाँ से कवर करेगा, यहाँ से आपका 20 मार्क्स कवर करेगा। नेक्स्ट है आपका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, 3 मार्क्स कैरी, प्रॉपर मेथोडोलॉजी से, मेथोडोलॉजी से एंड स्टेप मार्किंग को,
ठीक है। यहाँ से बेसिकली टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स यहाँ से हमको कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि सेक्शन डी पे डील करता है। बेसिकली हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, 20 मार्क्स यहाँ से कवरेज होगा। ये बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल प्रूफ से भरा होगा, ये हेवी कैलकुलेशन रहेगा। लाइक यहाँ से जो बड़े सवाल होते हैं, जो बेसिकली जो थोड़े से हार्डर लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, हार्डर लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, या इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डील कर पाएंगे, ये सारी चीजों को। ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन सी में, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन। बट ये जो भी है, ये थोड़े से शॉर्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू सेक्शन डी। और सेक्शन ई जो हमारा होता है, वो प्योरली केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, टोटल यहाँ से 12 मार्क्स का हमको कवरेज मिलेगा। ये बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से बेसिकली हमको एपी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से ये बड़े सवालों को डील करता है और केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और टोटल जब निकालेंगे तो हमको यहाँ से 80 मार्क्स का कवरेज आ पाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, वो 1 बाय 1 अब हम चैप्टर को डील करेंगे कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा हर एक चैप्टर को डील करने के लिए। ठीक है। हर एक चैप्टर को डील करने के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, कैसे हम इन सारी चीजों को डील करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड जो बता रहा है, बेसिकली वो चैप्टर 1 को बता रहा है, किस चीज को ये डील करेगा, रियल नंबर्स को डील करेगा। ये किसका पार्ट है, बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये बेसिकली नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को करना क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को करना है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग को समझने के लिए, ठीक है, इस चैप्टर में हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, क्या चीजों को हम इस पर डील करेंगे। ठीक है। वो है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लाइक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड नेक्स्ट हमारा है रिविजिटिंग रैशनल इरैशनल नंबर्स। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड ले लेता हूँ। स्लाइड की मदद से हम इस चीज को थोड़ा से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या हमारा अप्रोच रहेगा, बेसिकली हमारा रियल नंबर का जो हमारा अप्रोच रहेगा, बेसिकली रियल नंबर्स के लिए हमारा जो अप्रोच रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम को हम डील करेंगे। जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको हम डील करेंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बताता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमको बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमको बताया जा रहा है कि एवरी एवरी ये स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है। प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है। प्राइम्स के प्रोडक्ट में except for the orders in which these factors occurs। ये हमारा जो स्टेटमेंट है, बेसिकली किस चीज को बता रहा है, ये फंडामेंटल थ्योरम को डिफाइन कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करके, फॉर द ऑर्डर्स इन विच दीज फैक्टर्स ऑकर्स, जिस
ऑर्डर में इसको लिया गया है, वो ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं, बट हम प्राइम के फैक्टर में इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि किस तरीके से हमारा स्ट्रेटेजी होगा, कैसे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब हम लोग क्लासेस करेंगे, जब इस चैप्टर को लेकर के हम लोग क्लासेस करेंगे, तो हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे या किस तरीके से हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5 क्रॉस 11 इंटू 13 प्लस 13। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, मैंने 13 को कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला 5 इंटू 11 प्लस 1। नेक्स्ट 13 यहाँ से 55 प्लस 1। नेक्स्ट 13 इंटू 56। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिट नंबर किस चीज को बताता है, कंपोजिट नंबर हम उस नंबर को बोलेंगे जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन, कितने फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ इसके एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, तीन फैक्टर है, जिससे प्रूफ होता है कि ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है हमारा, है कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टूड। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी, हम बच्चों को ऐसी किसी चीज को पढ़ाएंगे या समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है हमको, फिर नेक्स्ट और आगे कैसे हम चीजों को डील करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। फिर बोला है कि हम थोड़े से और प्राइम नंबर्स को समझेंगे। प्राइम नंबर्स क्या है एंड कंपोजिट नंबर क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें डील करेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, भी हम लोगों को समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को हमको डील करना है। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एक मेथड देखते हैं, ट्री मेथड। मेथड हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ट्री मेथड को डील करते हैं। ठीक है, तो ट्री मेथड हमारा क्या हो गया, ट्री मेथड को हम लोग डील करते हैं, कैसे किसी नंबर को ट्री मेथड या प्राइम, जैसे फॉर एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 28, 28 को मैंने कैसे लिखा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने ब्रेक किया, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और इसी चीज को ट्री मेथड से हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ट्री मेथड से ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ से दो नंबर्स हम लोगों ने निकाले, एक हो जाएगा आपका 4 और एक हो जाएगा आपका 7। ठीक है, इस 4 को ही हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 7 को ही हम क्या लिखेंगे 7 पे पावर। यही हमारा क्या है, इसी को हम बोलेंगे ट्री मेथड बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा फिर हमारा नेक्स्ट एचसीएफ एचसीएम आ जाएगा। एचसीएफ एंड एलसीएम को हम डील करेंगे किस तरीके से, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम या एचसीएफ को हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स का क्या हमारा रिलेशन रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए बी दो नंबर है, तो एचसीएफ ऑफ आर नंबर मींस दो नंबर एंड एलसीएम ऑफ द सेम नंबर मींस ए कॉमा बी, वो हमको क्या देंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्या देंगे, नंबर्स देंगे इन दोनों का। ये एक रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमको हेल्प करेगा इस सारी चीजों को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा जो चीज आएगा उसको कैसे हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये स्पेशल चीजों में हमको क्या, मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, किसका, ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए स्पेशल एक सरप्राइज के तौर पे होगा कि हम लोग किससे डील करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग डील करेंगे मोर अबाउट रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर को डील करेंगे।
रैशनल नंबर से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगे, इंटीजर्स को हम डील करेंगे। इंटीजर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, होल नंबर को हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। नेक्स्ट फिर हमको वहां से ऑड नंबर भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इवन नंबर भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये सारी चीजें कैसे नंबर का क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट फिर मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा, वो रहेगा मेरे तरफ से आपके लिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर के बारे में फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। परफेक्ट नंबर क्या है, ये है सम ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 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 द नंबर, वो नंबर को छोड़ करके जिसका हम फैक्टर निकाले हैं, इज इक्वल टू द गिवन नंबर। वो किसके बराबर रहेगा, इक्वल टू द गिवन नंबर के बराबर है, उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर आता है 28, नेक्स्ट आता है 496। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये 496 आई थिंक 492 है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 28 को जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो इसका क्या क्या फैक्टर निकलेगा, इसका फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, नेक्स्ट 28 आएगा। तो हमको ये नंबर को छोड़ देना है। हम जब इसका सम निकालेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इसका सम निकाल रहे हैं तो हमको वापस से क्या है, वही नंबर वापस से आ जाए। इसीलिए 28 क्या है, हमारा एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम हर एक छोटी छोटी चीजों को बहुत डिटेल्स में डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, जो इस चैप्टर में हमको डील करना है, ठीक है, वो टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे थोड़ा उसको हम लोग देख लेंगे। रैशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर वगैरह, ये सब हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा कौन सा रैशनल नंबर इससे रिलेटेड है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल से, इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इरैशनैलिटी पे जाएंगे, इरैशनैलिटी पे हम लोग जाएंगे, इरैशनैलिटी को प्रूव करेंगे। लाइक इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट, सॉरी माफी चाहता हूँ, प्रूव दैट √2, √3, √5, माफी, √5 नहीं सॉरी, ठीक है, 5 माइनस √3 इज एन इरैशनल नंबर। ये सारी चीजों को हम डील करेंगे, इससे रिलेटेड ये आपका क्या है, फिक्स्ड क्वेश्चन है ये सारा चीज। ठीक है, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हम अपने चैप्टर्स को क्या करेंगे, वन बाय वन चीजों को कंप्लीट करते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा रोड मैप था, या हमारा क्या था, स्ट्रेटेजी था। ये हमारा क्या था, स्ट्रेटेजीज थे, किसको फुलफिल करने के लिए, रियल नंबर्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम डील करेंगे, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को डील करने के लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल्स को डील करने के लिए हम कैसे डील करेंगे। लाइक यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया जाएगा, अबाउट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ में या डिग्री के बिहाफ में हम कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। लाइक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके अलावा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे, ये सारे पॉलिनोमियल्स के ही
क्या है, टाइप्स। ये सारी चीजों को हम डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, ठीक है। डिग्री को समझने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। डिग्री क्या है, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या है, ये हाईएस्ट पावर है। किस चीज का ये हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये उसका क्या है, जनरल फॉर्म, जहाँ पे ए बी सी ये क्या है, ये रियल नंबर्स है। क्या है, ये रियल नंबर्स है, कांस्टेंट है। और जबकि एक्स हमारा क्या है, यही हमारा एक्स क्या है, वेरिएबल्स। एक्स ही हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरी मतलब इसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो 2 के वजह से इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम कैसे फाउंड करेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमारे हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीजों को हम क्या है, डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिलेशन। कैसा रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होंगे और जो उनके कोफिशिएंट होंगे उनका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे आपको बताया जाएगा अल्फा एंड बीटा के बारे में, आपको बताया जाएगा कि आखिर अल्फा बीटा आया क्यों, ये कहां से आया, इनको क्यों हम रूट्स बोलेंगे या क्यों इनको हम जीरोस समझते हैं, ठीक है। और कैसे इसका वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को ध्यान से समझना है। बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, if f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दो पॉलिनोमियल है। एंड कंडीशन क्या दे दिया है कि जो g ऑफ x पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर है, मींस नॉन जीरो। देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन वी कैन फाइंड, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग q ऑफ x फाइंड कर सकते हैं एंड r ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। सच दैट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखे या कॉमन वे में लिखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में ना आकर के पॉलिनोमियल्स में अगर हम पढ़े तो वही हमारा क्या बन जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग स्टेप बाय स्टेप एंड विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेवल वाइज, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्डर लेवल, देन पी वाई क्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, देन रिपीटेड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स, वो भी पेयर में रहेगा। बेसिकली किसको डिफाइन करेगा? पेयर को डिफाइन करेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस, इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा एक सिस्टम रहेगा। पहले तो हम लोग अगर एक लीनियर इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। ठीक है, और ये जो हमारा x और y है, यही हमारा क्या है? वेरिएबल्स। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स, एक x है हमारा और एक क्या है हमारा? y वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को बनाते कैसे या कैसे इसको सॉल्व करते, इसका मेथड आपको बताया जाएगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। फिर आपको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए दो और तरीके बताए जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या होता है? अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या उसका कंसिस्टेंसी कंडीशन होगा वो पता करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिर इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, लाइक एज बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम, टू डिजिट लॉजिक, लाइक जिसको हम लोग नंबर्स प्रॉब्लम बोलते हैं, ये सारी चीजों को डील की जाएगी। फिर फिक्स वेरिएबल चार्ज सिनेरियोज रहेंगे। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको मनी असेसमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से जो कि बेसिकली डील करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम काम करता है, थोड़ा सा मैं इस चीज को और आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जब स्ट्रेटेजी सेशन है तो भाई आपको तो हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी, तब जाकर के आप इन सारी चीजों को डील कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा साइमल्टेनियस जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये एक सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स ऑफ टू वेरिएबल्स, बेसिकली एक सिस्टम पे काम कर रहा है। किस सिस्टम पे काम कर रहा है? जैसे मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये एक सिस्टम हो गया। बेसिकली ये हमारा क्या हो गया? ये एक पेयर को रिलेट किया, किसके? लीनियर इक्वेशन। इसलिए हम लोग क्या बोले? साइमल्टेनियस, दोनों का काम क्या होगा? एक साथ हम लेकर के चलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोग बताया ग्राफिकल मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर अलजेब्रिक मेथड में अगर हम इसको सॉल्व करना है, अगर अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको दो मेथड आने चाहिए। एक तो हमारा एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजों को हम डील करेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजों को डील करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। लाइक बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। लाइक नंबर से रिलेटेड, बेसिकली नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। एरिया एंड ज्योमेट्री लेवल तक के इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ज्योमेट्री किस तरीके से लीनियर इक्वेशन में अपना इंटरफेयर कर सकता है, ये सारी चीजों को, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है, वो चैप्टर है हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से डील करेंगे? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कंडीशन होता है ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर यहाँ से हम लोग समझेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हमारा मेथड अप्रोच होना चाहिए। एक तो हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। एक हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ से डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, वो आपको क्लास में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा, इवन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दे दिया गया और आपको पता करना है कि के का वैल्यू क्या है। अब वो कोफिशिएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के इसमें भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या है। डी जो होता है ये हमको बताता है बेसिकली अंडर रूट, काफी चाहता हूँ, जो डी है, डी स्टैंड फॉर, डी किस चीज को बता रहा है, डी डिस्क्रिमिनेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, डिस्क्रिमिनेंट को बता रहा है। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट को बता रहा है। और डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी हम डी का वैल्यू निकालेंगे, इससे रिलेटेड आपको बताएगा जो बेसिकली कौन से टॉपिक में आता है, नेचर ऑफ द रूट के टॉपिक में आता है कि इफ अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर इसका नेचर क्या होगा। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है मींस नेगेटिव वैल्यू है तो फिर नेचर क्या हो जाएगा। और अगर डी का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है तो उससे रिलेटेड नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आपका जो फेवरेट, जहाँ से एग्जामिनर हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम रिलेटेड, ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है ये चैप्टर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस क्या है भाई, ये सारी चीजों को समझेंगे। सीक्वेंस क्या है, बेसिकली सीक्वेंस कुछ नहीं है। सीक्वेंस क्या है, ये कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, एक पर्टिकुलर रूल को ये फॉलो करेंगे, ये पर्टिकुलर रूल को या फिर ये पर्टिकुलर किसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये रूल या फिर किसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो वो सीक्वेंस हो जाएंगे। और अगर यही सीक्वेंस, और अगर सीक्वेंस अगर हम एपी को डिफाइन करें बेसिकली तो क्या बोला जा रहा है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। बोल रहा है कि बाय अ कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट हमारा रहेगा वही कॉमन डिफरेंस रहेगा, उसी को मैथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लेकर के आपको बताना चाहूंगा, जैसे 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। सेम डिफरेंस वापस से यहाँ है, वही डिफरेंस फिर वहां आया, फिर वही डिफरेंस यहाँ। ये डिफरेंस को मेंटेन करते हुए ये चल रहा है सीक्वेंस। तो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस क्या है, 23 आना चाहिए क्योंकि वापस से 3 का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म क्या होगा बेसिकली, और ये सेकंड टर्म से काउंट हम करेंगे, डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी अपने पीछे वाले टर्म से ये क्या रहेंगे, जो इसको प्रीसीडिंग टर्म से ये क्या रहेंगे, एक कॉमन डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। जैसे 3 3 3 3 3, ये डिफरेंस तो मेंटेन कर रहे हैं और ये डिफरेंस कैसा है, कॉमन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एबी क्या होते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीजों को डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है। अगर इसको हम लोग लिखे तो an या फिर nth टर्म क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी माफी चाहता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, एन जो आपको बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा, और ए आपके फर्स्ट टर्म को बताएगा। अभी आपको ये बहुत सारे जो बेसिक टर्म्स इसमें यूज होते हैं, किसमें, एपी चैप्टर में बेसिक टर्म्स जो आपके यूज होते हैं, ये सारी चीजों को आपको बताई जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या है, एल मींस लास्ट टर्म आपका क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है, ये सारी चीजों को आपको बताई जाएगी। फिर इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, किस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कहाँ पर आया है। फिर आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा सम क्या है, ठीक है, आपको ये भी बताया जाएगा सम क्या है, एपी का हम लोग सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी एपी का हम लोग सम कैसे निकालते हैं, कि ये सारी चीजों को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से तो एपी के सम को कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सारी चीजों को बताया जाएगा। जैसे सम के बारे में बताया जाएगा, सम ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली इसको हम लोग एसेंस से लिखते हैं, ये होता क्या है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला है। उसी तरीके से एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका ए एन, ठीक है। यही ए एन आपका क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको बताई जाएगी, आखिर इसी को लास्ट टर्म क्यों बोले, या इसका मतलब इसी को लास्ट टर्म हम लोगों ने क्यों बोला, ये सारी चीजों को आपको बताई जाएगी। एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, डी क्या है आपको कॉमन डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको क्या है बताई जाएंगी, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये सारा फॉर्मूला वगैरह आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। वो बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में बेसिकली हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे, सिमिलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एंगल एंगल ये सिमिलरिटी को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो सिमिलरिटी के लाइक साइड 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 जो सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है, इसके बाद साइड एंगल साइड के जो सिमिलरिटी ये सब जो ये बेसिकली ये सब क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, एंगल एंगल कॉन्सेप्ट से, साइड 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 कॉन्सेप्ट से, साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट से, ये हमारा बेसिकली इस पे रिलेटेड थ्योरम रहेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से इसको जाना जाता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रूफ आ जाएंगे, आपको डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम आपको डायरेक्ट प्रूफ आ जाएगा, या फिर आपको कुछ बेसिक फिगर्स वगैरह दे करके आपको बताया जाएगा कि आप इसको सिमिलर प्रूफ करिए, या फिर इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे फाइंडिंग्स रूल्स वगैरह से आपसे लेंथ वगैरह पूछा जाएगा, किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह देकर के आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा ट्राइंगल्स में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्या है हमारा ज्योमेट्री का ही टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो कि क्लास 9 का टॉपिक है। ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके रहेंगे, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। कार्टेशियन प्लेन होगा, वहां पे एक्सिस वगैरह होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस मिलकर के एक्सिस बनाएंगे। फिर आपको ओरिजिन बताया जाएगा, ओरिजिन क्या है, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स बताया जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको बताया जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला वगैरह बताया जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यानी दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ए, और एक पॉइंट यहाँ है बी, इसका डिस्टेंस क्या है ये, तो इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2, इसको हम लोग फार्मूला की मदद से इसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोग डील करेंगे। फिर हम लोग कोनिक सेक्शन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो कोनिक सेक्शन हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, या अगर किसी पॉइंट को इंटरनली कट कर दिया गया किसी पर्टिकुलर रेशियो में, या किसी भी लाइन सेगमेंट को या किसी एक्सिस को एक्सटर्नली कट कर दिया गया किसी पर्टिकुलर
रेशियो में या फिर किसी पर्टिकुलर रेशियो में ना करके हम अगर पर्टिकुलर रेशियो में हमें नहीं बताया गया तो हम K:1 के assumption मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई जाएंगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो इससे भी हम लोग क्वेश्चन आसानी से डील करेंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इससे रिलेटेड आपका जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह है, जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह है, जो भी फॉर्मूला वगैरह है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, विद प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा कि ये सारी चीजें आ कहां से रही है, आप कैसे इसको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा नया चीज रहेगा, क्योंकि ये क्लास 10 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको इंट्रोडक्शन का ही नाम दिया गया। यहाँ पे बेसिकली आप लोग अलग अलग रेशियो के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग समझोगे ये साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या है, थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से कॉस क्या है, टैन क्या है, ये किस रेशियो को बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉसेक क्या है, सेक क्या है, कॉट क्या है, ये सारे आपको रेशियो के बारे में बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। बहुत सारे आपको आइडेंटिटीज वगैरह के बारे में बताए जाएंगे, जो कि एक तरह का फॉर्मूले ही रहेंगे, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट एंगल से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा वैल्यू पुट करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, डील करेंगे, इस तरह से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बेसिकली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो बेसिकली किस ट्राइंगल को डील करता है, बेसिकली राइट एंगल्स को डील करता है। किसको डील करता है, राइट एंगल्स को डील करता है। इसमें मैं हम लोग आपको समझाएंगे कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो आखिर हम लोगों ने इसी को हाइपोटेन्यूज क्यों लिया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो ये कई बार क्या होगा कि ये हमारा बेस हो जाएगा, कई बार क्या होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो कब ये बेस हो जाएगा, यहाँ पे अगर एंगल रहेगा थीटा तो फिर हम बेस किसको लेके चलेंगे, अगर यहाँ हमारा एंगल थीटा है तो बेस हम इसको लेके चलेंगे, इस साइड को। अगर हमारा यहाँ थीटा है तो अब ये हमारा बेस हो जाएगा, अगर ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ये सारा हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा का वैल्यू मान लेते हैं, आपको दिया हुआ है 5/13 दिया हुआ है, आपको बोला है रेस्ट ऑफ दी, जितने भी रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने हैं, ये सारे रेशियो को आप फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। तो किस तरीके से हमारा अप्रोच होगा, यहीं पे फिर हम लोग डील करेंगे पाइथागोरस जो रिलेशन है हमारा, पाइथागोरस जो हमारा रिलेशन है, यहाँ पे ये कैसे काम करता है। ये हमारा रिलेशन क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये कैसे काम करता है, ये आइडेंटिटीज में हमको कैसे हेल्प करेगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर को डील करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हमारा रहेगा कुछ एप्लीकेशंस, बेसिकली कुछ एप्लीकेशन मीन सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में जो पढ़ा, जो समझा, उससे रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो एप्लीकेशन दे रहा है, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे किसी चीज का हम हाइट मेजर कर सकते हैं या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग किसी पॉइंट को अगर हम लोग ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये किसको बताएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन को बताएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन को बताएगा, ये समझेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर किसी हाइट पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास यहाँ पे मैं ही खड़ा हूँ, या मान लेते हैं कि एक पर्सन खड़ा है, और यहाँ से मैं एक पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी के पास एक पर्सन खड़ा है, इसको मैं देख रहा हूँ। तो अब यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को समझेंगे कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कैसे इनका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर डबल एंगल फॉर्मेशन का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एक टावर है, जैसा कि आपको यहाँ पे वाटर मार्क में दिखाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टावर है, तो बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं कि पर्सन ए खड़ा था, फिर बोलेगा कि पर्सन ए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आके खड़ा हो गया।
बोला है कि फिर से यहाँ से उसका कुछ एंगल शिफ्ट हो गया, तो पूछेगा कि यहाँ से वो कितना डिस्टेंस वो कवर किया है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा क्लाउड लेक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पे बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि काफी हेल्प करेगा आपको इस सारी चीजों को समझने में, एलाबोरेट करने में। इज इट? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा क्या, सर्कल चैप्टर। क्या है हमारा? सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक सर्कल है, सर्कल से अगर एक लाइन इस तरीके से उसके एक्सट्रीम पॉइंट को टच करके जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे टेंजेंट का हम लोग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, कैसे रेडियस का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, कैसे सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यों हम यहाँ पे पाइथागोरस पाइथागोरस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे या यहाँ से हम अपना काम करेंगे, ये सारी चीजों को बताएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी, अच्छा नेक्स्ट बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने को दिया जाएगा टेंजेंट से रिलेटेड, जो कि आपको एकदम गारंटीड है, जो आएगा ही आएगा एग्जाम में। कुछ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स बोलना माफी चाहता हूँ, पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे एक सर्कल है, उसमें अगर एक ट्राइंगल बना दिया गया है, इंस्क्राइब कर दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, जो कि हमारा टारगेट ही यही रहेगा इस चैप्टर को डील करने का। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या रहेंगे, एक सर्कल रहेगा, सर्कल में हम लोग सेगमेंट क्या है ये पहले समझेंगे। ये हमारा सेगमेंट है, कैसा सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। यानी अगर एक कॉर्ड अगर एक सर्कल को डिवाइड कर दे रहा है दो पार्ट में, तो बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट। लेकिन अगर एक सर्कल है और अगर एक इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर। यानी अगर एक सेंटर पे अगर एक एंगल बना दे रहा है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा मैंने एंगल मान लिया, एंगल मैंने क्या मान लिया है, थीटा को मैंने एंगल मान लिया, ये सेंट्रल एंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम डील करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दे कि एरियाज रिलेटेड टू सेक्टर्स एंड एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड क्लॉक प्रॉब्लम कैसे डील करता है। जैसे आपको बोलेगा कि एक वॉच है, ठीक है, और ये उसका क्या है, ये उसका हैंड्स क्लॉक है, ये उसका आवर्स क्लॉक है। तो बोल रहा है कि अगर ये हैंड्स क्लॉक इतना बार रोटेट किया, 2 बार या 4 बार रोटेट किया, तो वो कितना एंगल स्वेप्ट आउट किया। ये सारी चीजें हमको पूछने को क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये इसको हम लोग समझ पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कॉट सब टेंडिंग एंगल, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है वो सारी चीजें आपको डील करवाई जाएंगी। ठीक है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम कैसे सेक्टर के एरिया निकालेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, इस तरीके से हम पता करेंगे। अगर मान लेते कि हमको माइनर सेक्टर का एरिया दिया है, तो थीटा बाई 360 कर देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर करके हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम डील करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्लास 9 का जो आपका एक टॉपिक था वो क्या था, पेरीमीटर एंड एरिया। वो मेंसुरेशन का ही पार्ट था, लेकिन अब पेरीमीटर एंड एरिया का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। किसका, डिफरेंट फिगर्स, जैसे डिफरेंट सॉलिड फिगर्स रहेंगे, जैसे क्यूब्स रहेंगे, सिलेंडर रहेंगे, कोन्स रहेंगे, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। लाइक ये क्यूब है, क्यूब को किस तरीके का, क्या इसका सरफेस एरिया होगा, क्या इसका वॉल्यूम होगा, ये पता करेंगे। सिलेंडर्स के लिए क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये पता करेंगे। कोन्स के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। इसके अलावा स्फीयर के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हेमिस्फीयर के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। इससे रिलेटेड वॉल्यूम का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, सारी चीजें आपको एग्जांपल्स वगैरह भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, किस तरीके से आप सरफेस एरिया वॉल्यूम्स को डील करोगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है,
तो ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, हर एक फिगर को लेकर डील किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक को डील करने के लिए मैंने आपको बताया हम लोग मीन मीडियन मोड वगैरह को डील करेंगे, मीन मीडियन मोड वगैरह पे हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग डील करेंगे एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके अलावा अगर हमको मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए दो तरीके आपको और बताएंगे, एक को हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, आपको बताया जाएंगे बहुत सरल तरीके से, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी बताई जाएंगी, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, इसके अलावा डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन मेथड से हम कैसे मीन पता करते हैं ग्रुप डाटा के, ये आपको बताया जाएगा। फिर आपको ये सारा इंपीरियल रिलेशन बताया जाएगा कि कैसे मीडियन अगर आपको दिया है मॉड दिया है तो कैसे आप मीन पता करें, ये सारी चीज आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या बोलते हैं लोअर टाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर टाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक का हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें डील करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट, कोर हमारा कॉन्सेप्ट, इसको हम लेके चलेंगे। और जबकि हमारा जो लास्ट स्लाइड है और हमारा जो कि लास्ट चैप्टर भी है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे कि गेस या हमारा चांस, किसी भी चीज के होने का चांस क्या है, गेस क्या है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन क्या है किसी भी चीज का होने का, यही हमारी प्रोबेबिलिटी को बताएगा। जैसे अब इसका बहुत सारा डिफिनेशन है, बहुत सारे टर्म यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के अलावा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें आपको आपको बताया जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि हम लोग किस तरीके से कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। कार्ड से रिलेटेड या डाइस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, कॉइन से रिलेटेड हम लोग कैसे डील यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बेसिक टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी चीजों को भी हम लोग डील करेंगे किसमें, प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में फिर हम लोग देखेंगे कि बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिकली कार्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सूट क्या होते हैं कार्ड में, वेल शफल्ड क्या होता है, उसके अलावा बाइज्ड कॉइन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि क्या फेस कार्ड होता है, ठीक है ना, ये रेड और क्वीन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी डाइस को दो बार थ्रो किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी आने का, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि कॉइन जब टॉस होगा तो उसमें हेड आएंगे या टेल आएंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, ये सारी चीज आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। बाकी जब हम लोग क्लास में आएंगे तो वहां तो आपको जो रियल जो आपको रियल गेम आपको जो देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग रियल गेम प्ले करेंगे वो आपका क्लास रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग बहुत जल्द क्लास में आपसे मिले, ठीक है। ये तो हमारा रोड मैप हो गया कि कैसे हम लोग सारी चीजों को डील करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब ये हमारी प्लानिंग थी, अब प्लानिंग के बाद आता है कैसे हम सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या हमारा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कैसे हम सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वो बेसिकली आपका वीडियो रहेगा रियल नंबर्स के ऊपर, क्योंकि वही हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ्स पाठशाला को जाकर के आप ज्वाइन करें, ठीक है, जो कि क्लास 10 का ये सीबीएसई बैच है। यहाँ से आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ और नोट्स, प्रैक्टिस शीट के लिए, होमवर्क्स वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और आप रील्स और डाउट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा या नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो बेसिकली डेडिकेट रहेगा हमारा रियल नंबर्स को, ठीक है। रियल नंबर्स पे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन करके, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स को डील करेंगे, एग्जांपल्स को डील करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक्स करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सभी को आप इसके बारे में बताएं, ठीक है।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन।